आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का 16 नंबर का एपिसोड लेकर आए। 15 एपिसोड में अपन ने पीछे देखा था वो बॉयल टेम्परेचर और इनवर्स टेम्परेचर एंड एक अपने था क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है तीनों में रिलेशन, अपन ने तीनों में रिलेशन देख लिया था। आज अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक है जो आपका सेकेंड ईयर में भी सभी में, मतलब अब जो भी टॉपिक चलेंगे वो सेकेंड ईयर में भी चलेंगे, बीएससी सेकेंड ईयर में भी चलता है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताऊंगा कि काइनेटिक थ्योरी तो एक नाम मात्र की सिलेबस में है, मैक्सिमम सिलेबस थर्मोडायनेमिक्स का ही है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे एक पुनर्निवेशी शीतलन। अच्छा टॉपिक है आपका पुनर्निवेशी शीतलन। थ्योरेटिकल टॉपिक ये भी पूरा रीजनरेटिव कूलिंग, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन इंग्लिश में लिखेंगे, जिसको अपन रीजनरेटिव कूलिंग, रीजनरेटिव कूलिंग। ठीक है, अब जैसे अपने जूल थॉमसन प्रसार पढ़ा था पहले जो एपिसोड में, जूल थॉमसन प्रसार क्या होता है कि किसी गैस के तापमान में परिवर्तन करना। तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, गैस के तापमान में इतना परिवर्तन करेंगे कि गैस शीतल हो जाए, और इसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। कैसे अपन गैस को तब तक इसको अपन बार बार उस पॉइंट में से गुजारें तब तक गैस आपकी लिक्विड में ना चेंज हो जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी आपकी रीजनरेटिव कूलिंग। अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, उसमें सारा प्रोसेस जो होगा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे कि जब किसी गैस को कोई पोरस प्लग होता है अपना सरन डॉट, उसमें से अपने को गुजारना है। जब किसी गैस को किसी सरंध्र डॉट, पोरस प्लग क्या होता है जो मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बता दिया था कि एक ऐसा प्लग है जिसके अंदर गैस बाहर ना निकल सके, उसी के अंदर समाहित हो जाए। जब किसी गैस को किसी सरंध्र डॉट में से प्रसारित होने दिया जाता है, जब किसी गैस को सरंध्र डॉट में से प्रसारित होने दिया जाता है तो उनमें शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब गैस के टेम्परेचर में कमी आएगी। इस रीजनरेटिव कूलिंग का मतलब ही क्या है, जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट में अपने क्या बताया कि गैस के तापमान में परिवर्तन होना, वैल्यू बढ़ भी सकती है, टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, आपका टेम्परेचर आपका डिक्रीज भी हो सकता है, या वो कभी रह सकता है। लेकिन इसमें तो श्योर होगा कि उसका गैस क्या होगी, शीतलन प्रभाव में जाएगी, यानी गैस के ताप में कमी आएगी। तो शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, परंतु यह प्रभाव इतना पर्याप्त नहीं है, परंतु यह इफेक्ट इतना पर्याप्त नहीं है, परंतु यह प्रभाव इतना पर्याप्त नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे, बार बार उसमें से गुजारेंगे, परंतु यह प्रभाव इतना पर्याप्त नहीं है कि गैस द्रवित हो जाए, गैस लिक्विड में चेंज हो जाए आपकी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि ये इफेक्ट इतना यहाँ पर रोल अदा नहीं कर रहा है कि जिससे आपकी गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए। तो अब अपने को गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार ये प्रोसेस बार बार अपनाना पड़ेगा। एक बार आपकी गैस उस पूरे सिस्टम के अंदर पहुंची तो हल्की सी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, फिर उसके बाद उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो पुनः अलग अलग सिस्टम से गुजरता हुआ पुनः आएगा, और ऐसा प्रोसेस अपन तब तक करेंगे जब तक आपकी पूरी गैस टू बी चेंज इन लिक्विड, तब जाके अपना प्रोसेस ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अपन आगे लिखते हैं इसमें कि ये यदि गैस द्रवित न हो जाए, अतः यदि गैस को एक वॉल लगाएंगे, उस वाल का नाम है यहाँ पर, यदि गैस उपरोधी वाल्व से गैस उपरोधी वाल्व
यदि गैस को गैस उपरोधी वाल्व से प्रसारित होने दिया जाए, वाल्व से प्रसारित होने दिया जाए, एक्सपेरिमेंट, गैस उपरोधी वाल्व से प्रसारित होने दिया जाए तो गैस और अधिक शीतल हो जाती, होने दिया जाए तो गैस और अधिक शीतल हो जाती है। गैस आपकी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, गैस और अधिक शीतल हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर, इस प्रक्रिया को अपन क्या करेंगे, बार बार दोहराएंगे। अब थोड़ा है ना ऊपर लिख रहा हूँ, टॉपिक पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन क्या होता है। इसकी एक बार डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन इसका थ्योरेटिकल डायग्राम होता है, कैसे प्रोसेस होता है अपन देखेंगे। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर, यहाँ लिखेंगे अपन आगे, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर गैस के ताप में इतनी अधिक कमी हो जाती है, गैस के ताप में इतनी अधिक कमी हो जाती है, गैस के टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि गैस द्रवित हो जाती, कि गैस द्रवित हो जाती, लिक्विड रूप में चेंज हो जाएगी, द्रवित हो जाती है। उपरोक्त शीतलन प्रक्रिया को, उपरोक्त शीतलन प्रक्रिया को, शीतलन प्रक्रिया को रीजनरेटिव कूलिंग कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी, बस ऐसे प्रोसेस चलेगा आपको, ठीक है। पुनर्निवेशी शीतलन क्या होता है, तो आइए एक बार इसको आप समझिए कि जब किसी गैस को किसी सरंध्र डोट में से, पोरस प्लग में से प्रसारित होने दिया जाता है तो उनमें शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। किसमें, गैस के अंदर शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा, परंतु ये प्रभाव इतना पर्याप्त नहीं है, ये प्रभाव इतना पर्याप्त नहीं है कि गैस आपकी क्या हो जाए, लिक्विड हो जाए। गैस यहाँ पर लिक्विड में चेंज नहीं हो रही। तो अब अपन आगे क्या करेंगे, अतः यदि गैस को गैस उपरोधी वाल्व, एक वाल्व लगाएंगे, वाल्व होगा, वाल्व होता है ना, वाल्व अपन लगाते हैं जनरली, उसका नाम होगा गैस उपरोधी वाल्व। गैस उपरोधी वाल्व से प्रसारित होने दिया जाए तो गैस और अधिक शीतल हो जाती है, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने पर गैस के ताप में इतनी अधिक कमी हो जाती है कि गैस आपकी किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और उपरोक्त शीतलन प्रक्रिया, ये जो शीतलन प्रक्रिया का प्रोसेस है वो आपका कहलाता है रीजनरेटिव कूलिंग, पुनर्निवेशी शीतलन कहते हैं। अब इसका अपन सिद्धांत पूरा देखेंगे किस प्रकार होता है, इसका बड़ा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। तो आइए अपन इसका सिद्धांत करते हैं, डायग्राम बनेगा आपका इसके अंदर। सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत किसी क्या प्रोसेस होगा, डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम अपना बनेगा कि अपने पास ये कोई नली है, ये कोई नली होगी, ठीक है। ये फिर आपकी नली यहाँ से सर्पिलाकार मोशन में है, यहाँ तक सर्पिलाकार हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये खूब है ना, फिर यहाँ से आगे चला गया ऐसे, ठीक। एक लाइन हो रही है आपकी यहाँ से ऐसे की ऐसे ही, और ये लाइन और आने के बाद यहाँ से ठीक ऐसे आगे बढ़ा, और ऐसे आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पर आपके पास एक रीजनरेटिव कूलिंग का सिस्टम हो गया।
साइज़ सेम रखनी है ना, इसको अपने को साइज़ बड़ी चौड़ी नहीं करनी, साइज़ अपनी सेम रहेगी। ऐसे रीजनरेटिव कूलिंग का सिस्टम हुआ। फिर यहाँ से आपकी गैस पुनः घूमी ऐसे और ऐसे घूमती हुई अगला सिस्टम ऐसे पहुँच गया पूरा। ठीक है, ऊपर अपन क्या करते हैं, शीतलक जो कक्ष होता है उसको अपन बना लेते हैं। ठीक है, ये ऊपर दोनों पार्ट हो गए आपके, शीतला कक्ष हो जाएगा। फिर यहाँ से आपकी गैस आगे चली और आगे चलने के बाद एक यहाँ से एक लाइन और गुजरी पासिंग थ्रो, और ठीक है ये ऐसे आई। और ऐसे आने के बाद फिर ये सीधा नीचे आएगी आपकी। यहाँ पर अपन एक वॉल लगा देते हैं, वो आपका वॉल हो गया ये वाला, ये चला आ रहा है, ये इसे टकराएगा और ये ऐसे बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसमें से निकल रही है और ये बन गया आपका पोरस प्लग यहाँ पर। ठीक ऐसे, ठीक एक हो गया आपका ये। और फिर अपनी गैस जो है आगे जाकर इस वाले पॉइंट में खुल जाएगी ऐसे। ठीक है, आगे जाकर आपकी इस वाले पॉइंट में खुल जाती है ऐसे। और इस पोरस प्लग को अपन यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा आपका। और ये हो गया, एक बार डायग्राम बना लेते हैं ना, ताकि इसको एक्सप्लेन करने में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, एक ये हो गया आपका। फिर उसके बाद इसको अपन नीचे नोजल में ले रहे, ये आपका किसके अंदर आ रहा है, नोजल के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं अपन। ये हो गया आपका नोजल के अंदर। ठीक, नोजल आ रहा है। फिर नोजल के बाद वही आपका ड्यूर फ्लास्क है, जिसके अंदर अपन इसको कलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में अपन इसको एक नीचे अपन एक फ्लास्क बनाएंगे, उस फ्लास्क के अंदर अपन इसको क्या कर लेते हैं, कंप्लीट ले लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे अपने एक सिस्टम में आकर कंप्लीट इकट्ठा हो जाएगा। डायग्राम पहले एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए अपने पास। यहाँ से ये नोजल का भी हो सिस्टम पूरा ऐसे, यहाँ से आपकी ये लाइन आ रही है और ये लाइन सीधी आकर नोजल में आकर कन्वर्ट हो रही, ये नीचे जाएगी। ठीक है, ये जाएगी आपकी नीचे वाले पॉइंट पर और फिर ये आएगी आपके ठीक है, ऐसे कंटिन्यू आपकी लाइन है। ओके, और यहाँ पर अपन एक पिस्टन लगा देते हैं। पिस्टन हो गया अपना ये पिस्टन युक्त सिलेंडर। ठीक, पिस्टन हो गया। अब अपने को एरो बताने, ये हो गया, ये हो गया, डायग्राम पूरा बन गया। ये आपका वॉल्व बन गया, यहाँ पर ये आपका वॉल्व है। ठीक है, ऐसे इसके सर्किट लगे हुए वॉल्व के। और इसके अंदर ये आकर एकत्रित हो जाता है ऐसे। ठीक, अब आइए अपन थ्योरी लिख देते हैं। ये है आपका डी ड्यूर फ्लास्क। ये आपका क्या है, ड्यूर फ्लास्क। थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना, दिखेगा ये अच्छे से। डी आपका क्या है, ड्यूर फ्लास्क। ड्यूर फ्लास्क, ठीक है, जिसको अपन लिखेंगे कैपिटल डी। ओके, फिर उसके बाद ये है आपका एन नोजल। ये एन आपका क्या है, नोजल। ठीक,
एन आपका नोजल हो गया, ये हो गया आपका ड्यूअर फ्लास्क, और ये आपका वी वॉल्व लगा हुआ यहाँ पर, ये वी वाल्व है, ठीक है। और एरो बताने अपने को ऐसे, इस प्रकार एरो रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलता हुआ ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ने के बाद फिर ऐसे अंदर की ओर गतिशील आपका मान पूरा ऐसे, है ना। ये है आपका ई विनिमैक, ये आपका क्या है विनिमैक, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ई हो गया आपका विनिमैक, और ये अपना प्रोसेस कंटिन्यू चला आ रहा है ऐसे, ओके, ये ऐसे चला आ रहा है। और ऊपर अपन लिखेंगे शीतलक कक्ष, शीतलक कक्ष, ठीक, ये आपका हो गया शीतलक कक्ष। और ये यहाँ पर अपन ने दे दिया नाम ए और बी, ऊपर दे दो थोड़ा, ए और बी, ठीक है। शीतलक कक्ष हो गया, ए बी हो गया, और ऐसे कंटिन्यू चला आ रहा अपना ऐसे अंदर की तरफ। और पिस्टन युक्त सिलेंडर आपका संपीडक, पी पिस्टन अपना है ना, ये पी पिस्टन, जिससे अपन गैस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पिस्टन, ठीक। ये आपका डायग्राम पूरा कंप्लीट, देखिएगा आप ध्यान से। और अब अपन इसको, मैं थ्योरी बोलता जाता हूँ, आप है ना उसको लिख सकते हो। तो आप इसमें लिखोगे किस प्रकार ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये यहाँ पर ड्यू और फ्लास्क लिखा हुआ, लास्ट में क्या लिखा हुआ, लास्ट वाले पॉइंट में ऐसे ऐसे जो आपका भरा हुआ ना ऐसे लिक्विड, ये इसके अंदर डी नाम का है, जिसके अंदर अपन इसको एक्लिट कर लेते हैं, ड्यू और फ्लास्क, ठीक है। इसके अंदर अपन इसको एकत्रित कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अपन क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में जिस गैस को द्रवित करना होता है, जिस गैस को अपने को लिक्विड में बदलना होता है, उसे संपीडक कर पिस्टन पी द्वारा, सबसे पहले अपन उस गैस को संपीडित करते हैं, फिर उसके बाद पिस्टन पी द्वारा शीतलक कक्ष में उपस्थित नली ए बी, शीतलक कक्ष के अंदर उपस्थित नली ए बी में से प्रवाहित कर ठंडा किया जाता है। यहाँ तक देखिएगा आपको कैसे लैंग्वेज लिखनी है कि इस प्रक्रिया में जिस गैस को द्रवित करना होता है, मेरे आप बोल पकड़िए है ना, इस प्रक्रिया में जिस गैस को लिक्विड में चेंज करना होता है, उस गैस को संपीडित करके पहले अपन गैस को कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के बाद पिस्टन पी द्वारा शीतलक कक्ष में उपस्थित नली ए और बी के मध्य भेजा जाता है। ये पूरा शीतलन कक्ष है, जहाँ पर गैस का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ए और बी के यहाँ नली ए बी में से, शीतलक कक्ष में उपस्थित नली ए बी में से प्रवाहित करके ठंडा किया जाता है। देखो ये एरो है ना, ये ऐसे जा रहा, फिर यहाँ से एरो वापस इसमें गया, नोजल में गया, नोजल से पुनः इधर घूम गया, और ऐसे कंटिन्यू। देखो एरो देखिएगा आप, एरो के अनुसार प्रवाहित कर ठंडा किया जाता है। जब गैस नली ए बी में से होकर गुजरती है तो उसके तापमान में कमी आती है। श्योर है, क्योंकि ये शीतलक कक्ष है, जब आपकी गैस इस ए और बी नली इस बीच में से गुजरेगी तो उसके तापमान में क्या आती है, कमी आती है। आगे की लाइन आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे लिखोगे आप, अब गैस को उष्मा विनिमयक ई में से गुजारकर नोजल एन में सामान्य दाब पर प्रसारित होने दिया जाता है। आगे क्या लिखोगे आप लाइन के, अब गैस को उष्मा विनिमयक ई, यहाँ से किस में जा रही है, उष्मा विनिमयक बी, यानी हल्की सी भी हीट हो तो वो उसको विनिमयक अब्जॉर्ब कर लेगा, उष्मा विनिमयक बी में से गुजारकर सामान्य दाब पर नोजल एन में प्रसारित होने दिया जाता है। दाब क्या रख रहे हैं अपन, सामान्य, और उस सामान्य दाब पर सारी गैस आपकी किसके अंदर जा रही है, नोजल के अंदर प्रसारित होने दिया जा रही है, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, जिसके परिणाम स्वरूप गैस के ताप में कमी हो जाती है, नोजल में जाएगी सारी गैस, नोजल में इकट्ठी हो जाएगी, फिर यहाँ से एरो वापस आगे की तरफ जा रही, तो जिसके परिणाम स्वरूप गैस के ताप में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। परंतु ताप में ये कमी इतनी पर्याप्त नहीं होती है कि गैस द्रवित हो जाए। भाई गैस आपकी आ गई, एक बार प्रक्रिया घूम गया, लेकिन इतनी कमी पर्याप्त नहीं है कि आपकी गैस क्या हो जाए, द्रवित हो जाए। तो पुनः अपन वापस सिस्टम चेंज करेंगे, और अपन देखेंगे यहाँ पर कि पुनः इस शीतल गैस को नोजल एन से विनिमयक ई में भेजा जाता है। पुनः इस शीतल गैस को, गैस ठंडी तो होगी आपको, इसको अपन नोजल एन में से कहाँ भेजेंगे, विनिमयक ई के अंदर जाएगा, विनिमयक ई में भेजा जाता है, तथा पिस्टन पी द्वारा पुनः शीतलक कक्ष की नली ए बी से गुजारा जाता है। पिस्टन पी द्वारा पुनः शीतलक कक्ष की नली ए बी में से गुजारा जाता है।
तथा पिस्टन P द्वारा पुनः शीतलक कक्ष की नली AB में से गुजारा जाता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और प्रत्येक बार गैस का क्या होता है, शीतलन होता है। हर बार गैस का क्या होगा, शीतलन होगा। अंत में गैस का ताप इतना कम हो जाता है कि गैस किस में चेंज हो जाती है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाती है। अंत में गैस आपकी इतनी कम हो जाएगी कि वो लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाएगी। फिर द्रव गैस को वाल्व V द्वारा ड्यूर फ्लास्क D में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार पुनर्निवेशी शीतलन द्वारा सभी गैसों को द्रव अवस्था में बदला दिया जाता है। बस ये आपका हो गया थ्योरी पूरी कि पुनर्निवेशी शीतलन द्वारा सभी गैसों को अपन किस में बदलते हैं, द्रव अवस्था में बदलते हैं। एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि इस प्रोसेस में जिस गैस को द्रवित करना होता है उस गैस को सबसे पहले अपन कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने के बाद उसको पिस्टन P द्वारा, ऐसे लिखना आपको लैंग्वेज, कंप्रेस करने यानी संपीड़ित करने के बाद पिस्टन P द्वारा शीतलक कक्ष, पिस्टन P द्वारा शीतलक कक्ष की नली AB में से गुजारा जाता है। ठीक है, जैसे ही गैस AB में से गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है। गैस क्या हो जाती है आपकी, ठंडी हो जाती है, तापमान में कमी आ जाती है। फिर इस गैस को उष्मा विनिमयक E में से गुजार कर नोजल N में प्राप्त कर लिया जाता है। सामान्य दाब पर नोजल N में प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे गैस के ताप में कमी आ जाती है। परंतु ये कमी इतनी पर्याप्त नहीं है कि ये गैस द्रवित हो जाए। ये कमी इतनी पर्याप्त नहीं है कि ये गैस द्रवित हो जाए। पुनः ठंडी गैस को नोजल N में से उष्मा विनिमयक E में, उस नोजल N में से उष्मा विनिमयक E में भेजा जाता है तथा पुनः पिस्टन P द्वारा पुनः इसे AB शीतलन कक्ष की नलियों में भेजा जाता है। और इस प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक गैस आपकी पूरी द्रवित ना हो जाए। जैसे ही गैस द्रवित हो इस वाल्व को खोलेंगे, ध्यान रखना ये वाल्व पहले बंद है, इस वाल्व को खोलेंगे और उस द्रवित गैस को अपन, ये ड्यूर फ्लास्क, इसका अलग से डायग्राम बनाया है, ड्यूर फ्लास्क D के अंदर अपन इसको एकत्रित कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस। लास्ट में आप पैराग्राफ छोड़कर लिखना लाइन कि द्रव गैस को वाल्व V द्वारा ड्यूर फ्लास्क में एकत्रित कर लिया जाता है। इस प्रकार पुनर्निवेशी शीतलन द्वारा सभी गैसों को द्रव अवस्था में बदला जाता है। ये हो जाएगा आपका लैंग्वेज इस प्रकार। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसकी इफिशियंसी। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इसकी दक्षता। आइए, ये तो हो गया ना, ऐसे आपको डायग्राम बनाना, ये पूरी चीज़ आपको देखनी। इसकी दक्षता निकालते हैं अपन, इसकी पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता। आज इस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। दक्षता वाला पॉइंट हो जाएगा आपका इफिशियंसी, दक्षता। ठीक है, दक्षता के अंदर अपन लिखेंगे पुनर्निवेशी शीतलन जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। पुनर्निवेशी शीतलन जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है। पुनर्निवेशी शीतलन जूल थॉमसन प्रभाव पर आधारित है, इसलिए गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। इसलिए गैस की एंथैल्पी क्या रहती है, नियत रहती है। पूरा प्रोसेस जूल थॉमसन प्रसार के अनुसार है। गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। पढ़ा होना पीछे टॉपिक अपन है, जूल थॉमसन प्रसार में गैस की एंथैल्पी क्या रहती है, नियत रहती है। तो पुनर्निवेशी शीतलन के अंदर भी गैस की एंथैल्पी नियत रहेगी। अब अपन इसका देखो फॉर्मूला कैसे बन रहा है, दक्षता का फॉर्मूला। अपने को पता है कि एक बार अपन पूरी गैस गुजार रहे, उसमें से हल्का सा पार्ट द्रवित हो रहा है, फिर उसके बाद बची हुई गैस को अपन पुनः भेज रहे हैं, तो उसका उपयोग करते हुए अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि माना किसी क्षण गैस, पर्टिकुलर किसी क्षण गैस का शीतलन कक्ष में से गुजरने से पूर्व, शीतलन कक्ष में से गुजरने से पूर्व, शीतलन कक्ष में से गुजरने से पूर्व एंथैल्पी HI है। एंथैल्पी HI है, इनिशियल स्टेज, उसकी प्रारंभिक स्टेज HI है। शीतलन कक्ष में से गुजरने के पश्चात, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कैसे निकाले थे, देखिए शीतलन कक्ष में से गुजरने के पश्चात, जैसे ही वो गैस आपकी शीतलन कक्ष में से गुजरी और गुजरने के पश्चात माना इसका X भाग द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। माना इसका
x भाग कितना पार्ट, x पार्ट, माना इसका x भाग द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, माना इसका x पार्ट द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी एंथैल्पी HL है। पहले मैं लिख लूँगा तो फिर आपको समझाता हूँ। जिसकी एंथैल्पी क्या होगी, HL है। ठीक है, अब आगे देखिए, शेष भाग 1 माइनस एक्स, शेष भाग क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। पुनः शीतलन के लिए, पुनः शीतलन के लिए शीतलक कक्ष में भेजा जाता है, शीतलक कक्ष में चला जाता है, शीतलन के लिए शीतलक कक्ष में चला जाता है, माना इसकी एंथैल्पी HF है, माना इसकी एंथैल्पी, माना इसकी एंथैल्पी HF है। देखिएगा अपने पास यहाँ पर दो अपने पास प्रोसेस चला। ठीक है, पहले आपके पास पर्टिकुलर कोई गैस है, मानना गैस एक, गैस पर्टिकुलर एक गैस, एक गैस। जब इस गैस को अपन संपीड़न में से नहीं गुजारे, लैंग्वेज पकड़ना, मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ, जब आप इस गैस को संपीड़न में से नहीं गुजारते हो, पिस्टन में से नहीं गुजारते हो, तब उसकी एंथैल्पी मान लिया HI, मतलब ये पूरी अपने पास, अब ये गैस अपने पास पूरी है तो उसकी एंथैल्पी क्या हो गई HI। फिर जैसे ही अपन ने उसको शीतलन कक्ष में से गुजारा तो माना गैस का X भाग, स्टार्टिंग में कुछ भाग तो उसका द्रवित होगा, कि माना गैस का X भाग द्रवित हो गया, गैस का कुछ पार्ट लिक्विड में बदल गया, जो भाग द्रवित हुआ X, उसकी एंथैल्पी मान ली अपन ने HL। देखो अभी न्यूमेरिकल पूछते हैं, इसमें न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं आप ध्यान से देखिए, जो भाग आपका द्रवित हुआ उसकी एंथैल्पी क्या मान ली HL। अब कितना पार्ट बच गया, पूरा कितना था 1 में से माइनस एक्स, यही पार्ट बचा 1 माइनस एक्स। ये पुनः शीतलन कक्ष में चला जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है, ये पुनः चला जाता है तो माना इसकी एंथैल्पी है HF। तीन एंथैल्पी है, पहली वाली HI इनिशियल, HL लिक्विड वाली, और HF किसकी है, जो शीतलन कक्ष में चला जाता है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा कि एक जूल थॉमसन प्रसार में किसी गैस की एंथैल्पी उससे पूर्व ये है, और जो द्रव में बदल जाता है उसकी ये है, और बाद वाली की ये है, तो एक को पर्टिकुलर अपने को मान निकालना पड़ता है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक कि यही लिखा मैंने, देखो कि माना किसी क्षण गैस का शीतलन कक्ष में से गुजरने से पूर्व एंथैल्पी HI है, शीतलन कक्ष में से गुजरने के पश्चात उसका X भाग क्या हो जाता है, लिक्विड अवस्था में चेंज हो जाता है, तो जो X भाग लिक्विड अवस्था में चेंज हुआ उसकी एंथैल्पी क्या लिख दी अपन ने HL। अब कितना पार्ट बच गया 1 माइनस एक्स पार्ट, उसको अपन ने पुनः शीतलन के लिए भेज दिया, और उसकी एंथैल्पी अपन ने क्या मान ली HF। तो आगे अपन लिखेंगे पुनः इसका प्रोसेस, आगे हो जाएगा अपने पास जूल थॉमसन प्रसार, क्योंकि ये पूरा किस पे डिपेंड करता है, जूल थॉमसन इफेक्ट पे डिपेंड करता है। तो जूल थॉमसन प्रसार से, जूल थॉमसन प्रसार से जूल थॉमसन प्रसार से प्रसरण से पूर्व तथा पश्चात, प्रसरण से पूर्व तथा पश्चात एंथैल्पी समान होती है। एंथैल्पी क्या होती है, समान होती है। क्यों समान हो रही, आइए मैं आपको इसका समझाता हूँ। अपने देखा कि जूल थॉमसन प्रसार के अंदर कोई भी गैस हो सी उसकी एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो गैस आपके पास पूरी है, ठीक है, और वही गैस लास्ट में किस में जा रही, द्रव अवस्था में, मतलब पूरी की पूरी गैस द्रव अवस्था में बदल दी, यानी कि जिसकी एंथैल्पी जो पहले जब वो गैस थी जो होगी वही बाद में होगी। तो अपन इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, किस प्रकार, आइए कि प्रसरण से पूर्व एंथैल्पी, फॉर्मूला बनेगा आपका प्रसार से पूर्व एंथैल्पी, प्रसार से पूर्व एंथैल्पी ये बराबर होगी आपकी प्रसार के बाद एंथैल्पी, उस गैस का प्रसार होने के बाद। ठीक है, प्रसार के बाद एंथैल्पी। ठीक, प्रसरण से पूर्व एंथैल्पी क्या थी, एक कोई गैस अपने पास पूरी थी, उसकी एंथैल्पी है HI, गैस की एंथैल्पी क्या अपने पास HI।
फिर उसके बाद जैसे उस गैस का प्रसार हुआ तो एक तो हो गया उसका x भाग जिसकी एंथैल्पी क्या होगी HL, प्लस एक उसका बचा हुआ 1 - x पार्ट जिसकी एंथैल्पी क्या होगी HF। और ये पूरा है ना, ये पूरा मान किसके बराबर हो गया यहाँ पर, HI के बराबर। ठीक है, आप इसको सोल्व कीजिए। HI बराबर XHL प्लस HF माइनस XHF। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने को x निकालना है। ठीक है, तो इसको इधर भेजिए आप। HI माइनस HF बराबर x कॉमन अंदर क्या हो जाएगा आपका, अंदर हो जाएगा आपका XL माइनस HF, HL माइनस HF। ठीक है, तो x निकालना आपको, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर HI माइनस HF अपॉन, इसको इधर भेजिए HL माइनस HF। ये आपको फर्स्ट ग्रेड में हमने अभी जो स्कूलर लेक्चरशिप का एग्जाम दिया उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि x बराबर HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF, जहाँ x क्या है आपका गैस का द्रवित भाग है, जहाँ x क्या है गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन, गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित पार्ट पर स्टार्टिंग में कितना हो रहा है, गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित पार्ट। ठीक है, ये होगी आपकी इफिशियंसी, दक्षता वाला पॉइंट आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, x बराबर HI उसकी गैस की परसेंट से पूरा एंथैल्पी माइनस HF परसेंट के पश्चात जिसको आपने शीतलन कक्ष में भेज दिया उसकी एंथैल्पी अपॉन HL जो स्टार्टिंग में जितना पार्ट द्रवित हुआ उसकी एंथैल्पी माइनस HF वापस होगा वही, x कितना भाग द्रवित हुआ बस आपको ये निकालना पड़ता है। ठीक है, ये होगी आपकी एंथैल्पी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 2 बार आप पीछे का पेपर उठा के देखना, हमारे फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। तो आइए मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्वेश्चन हो जाएगा अपना, किसी गैस की एंथैल्पी, किसी गैस की एंथैल्पी, किसी गैस की एंथैल्पी, किसी गैस की एंथैल्पी जूल थॉमसन प्रसार के जूल थॉमसन प्रसार के पूर्व तथा पश्चात, पूर्व तथा पश्चात, जूल थॉमसन प्रसार से पहले और उसके बाद में, पूर्व तथा पश्चात 80 कैलोरी 80 कैलोरी एवं 120 कैलोरी है, 80 कैलोरी एवं 120 कैलोरी है। यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी, यदि निर्गत द्रव की एंथैल्पी जो द्रव में चेंज हो रहा है उसकी एंथैल्पी कितनी हो आपके पास, 60 कैलोरी हो, कितनी हो 60 कैलोरी, निर्गत द्रव की एंथैल्पी 60 कैलोरी हो तो गैस का कितना पार्ट द्रवित हुआ। तो गैस का ऐसे क्वेश्चन आता है, तो गैस का कितना अंश द्रवित हुआ। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर किसी ने पढ़ नहीं रखा है तो वो आप कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ये पूरा पुनर्निवेशी शीतलन पर आधारित है और अपन ने एंथैल्पी का जैसे नाम होता है अलग संयम, तो अपने सीधा यहाँ पर रोल होता है पुनर्निवेशी शीतलन की दक्षता का। ठीक है, आइए अपने पास फॉर्मूला बस 2-3 लाइनें और अपने होगी क्लास। फॉर्मूला है आपके पास x बराबर क्या होता है, अभी अपन ने पीछे निकाला था HI माइनस HF अपॉन HL माइनस HF। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, HI माइनस HF अपॉन HL, ये HL है। ठीक है, HL माइनस HF। ठीक है, जहाँ HI क्या है आपकी उस द्रव की प्रसरण से पूर्व एंथैल्पी, और यहाँ पर देख रहा है देखो पूर्व एंथैल्पी कितनी 80 कैलोरी। ठीक है, 80 कैलोरी, और HF प्रसरण के पश्चात एंथैल्पी कितनी है 120 कैलोरी। ठीक है, और फिर उसके बाद HL है जो पार्ट आपका द्रव में चेंज हो गया उसकी कैलोरी, उसकी कैलोरी आपको कितनी दे रखी है 60 कैलोरी। ठीक है, अब आपको पूछा कि गैस का कितना द्रवित हुआ, तो अपन देखेंगे x बराबर मान रखिए आप HI आपका है 80 माइनस 120 अपॉन HL हो गया आपके पास 60 माइनस 120। सॉल्यूशन कीजिए, 80 में से 120 गया तो माइनस के 40,
अपॉन माइनस के 60, माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर 2/3, x बराबर 2/3, या अपन ऐसे बता सकते हैं इसका 0.66 भाग द्रवित हुआ। न्यूमेरिकल है ना, ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है आपको। बस ये आंसर बहुत इजी था, बस अपने को अगर अपने क्लास कर ली तो अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो ये आंसर ऑप्शन में होगा या ये होगा। ठीक है, तो बस ये इसी प्रकार का एक ही क्वेश्चन पूछते हैं आपको, और उम्मीद कराऊंगा कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई। पुनर्नवसी शीतलन अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और इसको आप अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। और इसका अपने क्या क्या पढ़ा, अपने पुनर्नवसी शीतलन क्या होता है, उसका सिद्धांत पढ़ा और उसकी दक्षता पढ़ी। तो आपका आज का जो क्वेश्चन होगा, आप जो करोगे वो आपका क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूँ, आप कर लेना कि पुनर्निवेशी शीतलन किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए तथा इसकी इफिशियंसी को बताइए। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।